Assalamu alaikum. Hope you all are fine. So for today our lecture is for class 9th exercise 1.1 and question number 4. So starting with the question, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. हमारा क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग. आपने बताना है कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, आपने उसका खाली नाम बताना है. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा a+4 प्लस बी इक्वल्स टू a+4 प्लस बी. यानी पहली साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे a+4 ब्रैकेट में है और दूसरी साइड पे 4 प्लस बी ब्रैकेट में है. अब हमने खाली ये बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है. तो प्रॉपर्टी जस्टिफाई करने के लिए आपको आपकी बुक चाहिए, उसके पेज नंबर 7 को ओपन कीजिए. सो अब हम यहाँ से मैच करते हैं. जैसे हमारे पास a प्लस बी यानी दो वैल्यूज़ ब्रैकेट के अंदर है और एक वैल्यू बाहर है. फिर उसकी ऑपोजिट साइड पे एक वैल्यू ब्रैकेट से बाहर है और दो वैल्यूज़ ब्रैकेट के अंदर हैं. तो अब यहाँ पे हम देखना शुरू करते हैं. हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं हम एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में. अब जैसे कि इसमें हम देखते हैं ये वाली प्रॉपर्टी लाइक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट वैल्यू ब्रैकेट से बाहर है, बाकी बी और सी ब्रैकेट के अंदर है. फिर इक्वल के उस साइड पे a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है और c बाहर है. यानी यही सेम प्रॉपर्टी इस जगह पे यूज़ हो रही है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी का नाम विच इज़ एसोसिएटिव. तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब इसको लिखने का तरीका क्या है. अब ये हमारी कैरेक्टराइज किस चीज़ में हुई हुई थी, जैसे ये एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में से एक है. तो इसको लिखने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे लिख सकते हो या तो विद रिस्पेक्ट टू लिखने का तरीका होता है w.r.t. यानी विद रिस्पेक्ट टू, या तो आप ये लिख सकते हो या फिर और फॉर स्लैश मैं लगा रही हूँ और के लिए, या फिर आप लिख सकते हो ओवर का भी मतलब वही सेम उसी के अंडर आता है कि ये किसके अंडर काम कर रही है, एडिशन के. तो हम इधर लिखेंगे ओवर एडिशन. अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पे जो है √2 प्लस √3 इक्वल √3 प्लस √2. यानी दो वैल्यूज़ हैं. अगर हम इसको a एज्यूम करें, इसको b एज्यूम करें, इसको b एज्यूम करें और इसको a एज्यूम करें, यानी एक तरफ a प्लस बी है, दूसरी तरफ b प्लस a है. और बिकॉज इन दोनों के दरमियान में प्लस है तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी में से ही शायद होना चाहिए. तो हम यहाँ पे आके देख लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास देखें a प्लस बी इक्वल्स b प्लस a है. ये कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर भी हम यही लिखेंगे कि ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखने का तरीका वही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या ओवर एडिशन. तो हम लिख देते हैं ओवर एडिशन, यानी कि ये एडिशन की कैटेगरी में है और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. फिर आ जाते हैं हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी पे x प्लस माइनस x इक्वल्स टू 0. ये तो वैसे भी बात है, प्लस माइनस माइनस होता है और वो दोनों आपस में x में से x गया तो 0 ही आता है. यानी एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा तो दोनों कट जाएंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा. यानी हम इसको एज्यूम करते हैं तो a प्लस माइनस a इक्वल्स टू 0 आता है. अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है. जैसे यहाँ पे है हमारे पास a प्लस माइनस a इक्वल्स टू 0 आता है, तो ये हमारी इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी है. अब इन्वर्स और आइडेंटिटी को लिखने का तरीका ये होता है कि इसमें हम पहले ये लगा देते हैं, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स. तो अब हमारी पास इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी थी तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिटिव इन्वर्स, बस दैट्स इट. अब हमारे पास आ गई a b प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी. जी, जैसे कि ये प्रॉपर्टी है. अब इसको मैच कर लेते हैं कि यहाँ कहाँ पे पाई जा रही है. यहाँ पे हम आते हैं एडिटिव में. तो एडिटिव में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है. इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है और यहाँ पे ये सेम प्रॉपर्टी दी हुई है a b प्लस सी ब्रैकेट में इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी और कहा गया है कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. तो ओवर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. तो हम यहाँ पे भी ये लिखेंगे. तो लिखने का तरीका यहाँ पे भी यही है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी ओवर
एडिशन। अब हम अगली प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं जिसमें है 16 + 0 = 16, यानी ए बी जो भी एज्यूम करना चाहते हैं आप इधर कर सकते हैं, उसमें अगर 0 ऐड किया तो आंसर वही आता है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, जैसे ये है a + 0 = a, यानी वही वैल्यू आएगी। तो ये कौन सी है? आइडेंटिटी। और अभी मैंने आपको पहले बताया कि इसको लिखने का, आइडेंटिटी और इन्वर्स को लिखने का तरीका क्या होता है कि हम ऊपर वाली वैल्यू पर लिखते हैं, यानी एडिटिव ये क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी। तो हमने यहाँ पे भी यही मार्क करना है, एडिटिव आइडेंटिटी, ये आ गई। अब हमारे पास है 100 × 1 = 100। अब बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आ रही है तो जाहिर सी बात है ये मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा। अब हम देख लेते हैं कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और आंसर ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की कैटेगरी में, तो यहाँ पे हमारे पास ये दी हुई है a × 1 = a, ये है आइडेंटिटी। और यहाँ पे भी यही है a × 1 = a, ये 100 × 1 = 100। तो ये हमारी कौन सी बनेगी? आइडेंटिटी। विच वन? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, नाउ हम आते हैं 4 × 5 × 8 है, और 4 × 5 यानी पहली दोनों वैल्यूज़ इसमें आ गई और मल्टीप्लाई 8 आ गया, यानी इसको a, इसको b, इसको c एज्यूम कर लेते हैं। a × b + c, और यहाँ पे आ गया a × b ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई c। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कौन सी कैटेगरी ऐसे आ रही है। जैसे ये a मल्टीप्लाई हो रहा है b × c से, जहाँ पे कुछ नहीं होता बीच में साइन, वो मल्टीप्लाई होता है, यानी b भी मल्टीप्लाई हो रहा है c से और a भी मल्टीप्लाई हो रहा है b c से, और यहाँ पे भी यही वैल्यू है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। डन। अब हम आ जाते हैं इस पे लास्ट, इस क्वेश्चन की प्रॉपर्टी है a × b = b × a। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है a × b = b × a। तो ये कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे भी यही आएगा। अब ये हमने लिख दिया, ये हमारी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। यही क्वेश्चन नंबर जैसे कि हमने हल किया 4, इसी तरह का सेम हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी नेम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फॉलोइंग है, और इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ चेंज हैं, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे हम आते हैं 7 पेज पे, आप अपनी बुक को खोलें, यहाँ पे अब हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आएंगी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, यानी हमने इक्विटी की प्रॉपर्टीज़ देखनी है रियल नंबर में, ठीक है। अब इसमें से हमने मैच करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी किससे। तो चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे -3 है, वो दिखाया हुआ है कि वो लेस देन है -1 से, और ऑन द अदर साइड 0 < 2 है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे हम हल करते हैं, जैसे हमारे पास -3 एंड इज़ लेस देन -1 आ गया, तो इसको हल करने का तरीका क्या है कि हम देखते हैं -3 है, तो हम यहाँ पे -3 को अगर उस साइड पे लेके जाएंगे, यानी इस साइड पे लेके जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा? 0। तो हमने लिखा 0 इज़ लेस देन -1। अब ये -3 उधर गया है तो ये +3 बन जाएगा, तो आया +3। अब हम +3 को हल करते हैं, 0 वैसे ही आ जाएगा, लेस देन वैसे ही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 1 गए तो 2, यानी कि ये प्रॉपर्टी आ गई। अब बिकॉज हमारे प्लस आया है माइनस आया है तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है, तो ये रही एडिटिव प्रॉपर्टी, हमने इसी के अंदर प्लस माइनस करना होता है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होगी? एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एडिटिव। ये हल करना ज़रूरी नहीं है, आपने खाली नेम देना है, मैंने खाली इसलिए बताया कि आपको पता हो कि ये आई कैसे है वैल्यू, ठीक है। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड है इफ़ अगर a छोटा है b से देन 1/a बड़ा होगा 1/b से। तो हम ये देख लेते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, ये दी हुई है ये प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, कि अगर a छोटा है b से तो 1/a बड़ा होगा 1/b। तो ये प्रॉपर्टी किसके अंदर आती है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी के। हम इसको वही लिखेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी।
अब हम आते हैं अगले पे, इफ़ अगर a छोटा है b से देन a प्लस सी छोटा होगा b प्लस सी। अब यही सेम देख लें, यहाँ पे दी हुई है एडिटिव प्रॉपर्टी में, अगर a छोटा है b से तो a प्लस सी छोटा होगा b प्लस सी से। तो ये किसके अंडर आई? एडिटिव प्रॉपर्टी के। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? एडिटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इफ़ अगर a c छोटा है b c से एंड c छोटा है 0 से देन a छोटा होगा b से। सो यहाँ पे c बड़ा था 0 से। ओके, अब हम देखते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी के अंडर आती है। अच्छा, अगर हम इसको मैच करें तो आप यहाँ से देख सकते हो कि a लेस देन b है, ये रही। फिर उसके बाद a c लेस देन b c है, यहीं पे दिया हुआ है, और c ग्रेटर देन 0 है, तो ये आ गया। ये प्रॉपर्टी किसके अंदर लाई करी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में। तो हम यहाँ पे भी यही लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। और ये सेकंड वन भी इसी जैसी है, यानी इसमें खाली एक ऑपोजिट साइन आपका आया है, यहाँ पे a बड़ा हो गया b से, और ये भी इसी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर लाई करती है कि a बड़ा है b से, तो यही प्रॉपर्टी लाई कर रही है। तो ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी हमारा क्या लिखा जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, सो लास्ट पार्ट ऑफ 5 क्वेश्चन विच इज़ आइदर या तो a बड़ा होगा b से, या a इक्वल होगा b के, या फिर a छोटा होगा b से। तो ये यहाँ पे देख लेते हैं हम कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर आ रही है। ये ट्रिकॉटमी प्रॉपर्टी के अंदर आ रही है कि a इक्वल भी हो सकता है b के, a बड़ा भी हो सकता है और a छोटा भी हो सकता है b से। तो ये कौन सी है? ट्रिकॉटमी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं डन। सो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। दोनों क्वेश्चंस हमारे आई होप सो कि आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर तो आपको ये लेक्चर पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपने ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लगे, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।